আজ হাই ভোল্টেজ প্রচার, একদিকে নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রচার যেমন আপনাদের সামনে রাখছি, এবং এই প্রথম একই দিনে রাজ্যে ভোট প্রচারে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। को घर में बालू लाना है, ईंटा लाना है, कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है भाई? अरे जोर से बोलो, देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? मगर चिंता मत करो, भाजपा की सरकार बना दो, एक कट मनी और सिंडिकेट वालों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे और पूरा बंगाल कट मनी और सिंडिकेट के त्रास से मुक्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी कसमती और सुवर्ण रेखा जैसी पवित्र नदी होने के बावजूद पूरे क्षेत्र में संथाली समाज और कुर्मी समाज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हम 250 करोड़ रुपए की लागत से पुरुलिया और आसपास के क्षेत्र में हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, नल से जल। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकसित भारत बनाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। मगर बंगाल के अंदर विकसित बंगाल छोड़िए, यहां की बेटियां भय से जी रही हैं। संदेश खाली के अंदर तृणमूल कांग्रेस का घुसपैठिया नेता हमारी माताओं का, बहनों का शोषण करता रहा सालों तक। चूंकि वो तृणमूल कांग्रेस का था, ममता बनर्जी ने उसको हाथ नहीं लगाया। आरजी कर, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, अनेक संस्थाओं में हमारी बच्चियों पर बलात्कार किए गए और ममता दीदी बेशर्म होकर कहती है रात को 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर क्यों जाना चाहिए? अरे ममता दीदी, आपका टाइम हो गया, अब समाप्त। भाजपा सरकार आने वाली है, रात को 12 बजे भी छोटी बच्ची बेखौफ घूम पाए ऐसा शासन हम देने वाले। आने वाली भाजपा सरकार का शासन भय का नहीं होगा, भरोसे का होगा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की माताओं बहनों को भय से मुक्त होकर, अभय होकर जीने का भरोसा दिया है। मगर ममता दीदी यहां होने नहीं देती है। एक बार उसको हटा दो, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बंगाल में सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अबे ममता दीदी के गुंडों को घुसपैठियों की इतनी खुशामद करनी है कि सरस्वती पूजा पर भी कई जगह पे रोकने के प्रयास हुए हैं। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, सभी ममता के गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद भाजपा सरकार है। रामनवमी हो या सरस्वती पूजा, जिसने अड़ंगा लगाया इनकी खैर नहीं है, खैर। भाइयों बहनों,
ये चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकाल रहा है और ममता दीदी को पेट में दर्द हो रहा है। अरे ममता दीदी, ये तो शुरुआत है, अभी मतदाता सूची से निकल रहे हैं। हमारी सरकार बनने दो, मतदाता सूची से नहीं, उनको हम बंगाल से बाहर निकालने का काम करने वाले। भाइयों बहनों, 300 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, 300। और ये समझते हैं हम इस बार चुनाव जीत लेंगे इसी तरह से। मैं आज कहकर जाता हूं, इस चुनाव में ममता के गुंडों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, डरने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग ने पारदर्शी चुनाव की पूरी व्यवस्था की है और मैं चुनाव में रेगिंग करने वालों को भी कहने आया हूं, 5 के बाद 5 को काउंटिंग है, आएगी तारीख 6 तारीख को जिन ने चुनाव के अंदर मतदाता को डराने का प्रयास किया है, उनकी खैर नहीं है। 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को भ्रष्टाचार की आग में डालने का काम किया है और वो ऐसे कह रही है कि जैसे यहां कुछ होता ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं उनके घोटालों की सूची लेकर आया हूं, एक के बाद एक मैं बोलूंगा। आप लोग सहमत हो को मैं पूछूंगा किसने किया, सहमत हो तो आपको बताना है ममता दीदी ने, जोर से बताना है। बताएंगे ना? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? अरे जोर से बोलो, किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय माता की तस्करी का घोटाला किसने किया? राशन पीडीएस घोटाला किसने किया? मनरेगा का घोटाला किसने किया? पीएम आवास का घोटाला किसने किया? कोयला तस्करी का घोटाला किसने किया? भाइयों बहनों, चिंता मत करो, सैकड़ों करोड़ रुपया ये ममता के लोग खा गए हैं। आपकी एक एक पाई भाजपा सरकार सूद समेत वसूल कर कर आपको वापस देने का काम करे। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, संतरास मुक्त और कटमनी और सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, समय आ गया। हमारा चुनाव का घोषणा पत्र हमने रखा है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, एक एक घुसपैठिए को हम निकालेंगे। भाइयों बहनों, यूसीसी लाने का काम हम यहां पर करेंगे। सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ 45 दिन में देने का काम हम करेंगे। महिलाओं को हर माह 3,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में देंगे। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया उनकी प्रसूति के लिए सहायता दी जाएगी।
सरकारी नौकरियों में 33% बहनों को आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी बसों में सभी माताओं बहनों को मुफ्त परिवहन करने की सुविधा हम देंगे। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।